आगे बढ़ते बात कानपुर की करेंगे। कानपुर से एक और अंतरराष्ट्रीय ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल रविंद्रनाथ सोनी नामक आरोपी ने दुनिया भर के निवेशकों को झांसा देकर करोड़ों की ठगी की है। इस गिरोह ने दुबई, फ्रांस, अबू धाबी, कनाडा, यूएसए और यूके के नागरिकों को निशाना बनाया। पीड़ितों में बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद और रेसलर द ग्रेट खली तक शामिल हैं। हम आपको बताएंगे कि पूरा मामला क्या है, गिरोह का तरीका और पुलिस की अब तक की कार्रवाई क्या हुई है। रिपोर्ट देखिए। कानपुर पुलिस ने रविंद्रनाथ सोनी को 42 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। रिमांड के दौरान पुलिस को मिली जानकारी ने पूरे अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का पर्दाफाश किया। आरोपी ने दुबई, जापान, चीन, यूएसए और कई अन्य देशों से निवेशकों से करोड़ों रुपए ऐंठे। ब्लू चिप कंपनी और फर्जी इन्वेस्टमेंट प्लान का इस्तेमाल कर वह लोगों को झांसा देता था। साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है। हमने उसमें $1 लाख करीब का इन्वेस्टमेंट किया था 2024 में मार्च में, और वो भी हमारे किसी जान पहचान को, वो लोग काफ़ी समय से इसमें इन्वेस्टेड थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये ब्लू चिप वाली जो है वो टाइम पे पेमेंट करती है, रिटर्न्स भी देती है, एंड इसमें करने जैसा है। 2 महीने में ही हमको पता चल गया कि ये तो अभी उसकी ऑफिस बंद हो गई है। न्यूज़पेपर में वहाँ पर तो वो हल्ला गुल्ला हो गया, आर्टिकल्स छपने लग गए, वो ऑफिस बंद हो गए। उसके बाद हम बस ये सोनी को ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके पीछे पीछे हम वहाँ पर पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने गए। हमने केसेस भी फाइल करने की कोशिश की कि ये कानपुर में पकड़ा गया है सोनी। तो हम लोगों ने एसीपी सर को और इधर कानपुर पुलिस स्टेशन में फ़ोन करके इंक्वायरी की। हाल ही में दुबई से एक और पीड़ित कानपुर पहुंचा। उसने कानपुर के पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल से मुलाकात कर अपने साथ हुई $1 लाख की ठगी की शिकायत दर्ज करवाई। एक के बाद एक जानकारी मिलने पर पीड़ित कानपुर पहुंची। कानपुर पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए एजेंसियों को जांच के लिए लिख चुकी है। सोनी जो हमारे जुडिशियल कस्टडी में है, इनके खिलाफ यहाँ कोतवाली में एफआईआर हुई थी और उस चेक डिसऑनर के केस में इनको पकड़ा गया था। और उसके बाद जैसे इनकी पकड़ने की सूचना सभी जगहों फैली, तो इसमें इंडियंस काफ़ी संख्या में जो चेन्नई और इसमें केरला में रहने वाले हैं, और दुबई के कुछ इंडियंस हैं जो दुबई में हैं, उनके द्वारा हमारे यहाँ मेल के थ्रू और व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू बताया गया कि इनके साथ इसने बहुत भारी ठगी की है। ये 2010 और 11 से दुबई में है। वहाँ पर इसने एक ब्लू चिप कंपनी शुरू में खोली थी। करीब 12 कंपनी इसके द्वारा खोली गई हैं डिफरेंट नेम से, और उसमें ये इन्वेस्ट कराता था लोगों को, किसी को डबल करने के, कभी 20%, 30%, 40% का प्रॉमिस करता था। इनका वहाँ पर एक फुल फ्लेज्ड ऑफिस था, इनके यहाँ एजेंट्स थे। इसका फुल ऑफिस होने के लोगों को ये मोटिवेट करते थे इन्वेस्ट कराने के लिए। और इसमें डिफरेंट नेशनलिटी के लोग हैं जिनके साथ इसने धोखाधड़ी करी है। खास करके उसमें ज़्यादातर इंडियन हैं और कुछ जापानीज़, मलेशियन, फ्रेंच, कनेडियन और यूएस के लोग भी हैं जिनके साथ इसने भारी मात्रा में अपने यहाँ पर इन्वेस्ट कराया है। अभी तक ट्रैक जो हमने किया है, तो उन्हीं लोगों की जो इन्वेस्टमेंट की जो रिसीट्स हमारे पास हैं, करीब 970 करोड़ के आसपास का, तो इसने लोगों का पैसा साइफन करा है डिफरेंट तरीके से। इसके खाते में पैसा आता था, वो इमीडिएट जो है अन्य खातों में और क्रिप्टो में कन्वर्ट कर देता था। जांच में सामने आया कि आरोपी लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को निशाना बना रहा था। फर्जी इन्वेस्टमेंट प्लान और सेलिब्रिटी नामों के इस्तेमाल से लोगों का विश्वास जीतता था। पूछताछ में उसने कबूला कि उसने दुबई, यूएसए, जापान और कई अन्य देशों से करोड़ों रुपए ऐंठे। कानपुर पुलिस अब पूरे नेटवर्क और अन्य सहयोगियों की पहचान में जुटी हुई है। रिमांड में आरोपी से मिली जानकारी के बाद जांच एजेंसियों की चिंता बढ़ गई। गिरोह में और लोगों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। पुलिस उनके बैंक खातों और डिजिटल लेन देन की गहन जांच कर रही है। पैसा जो इसके पास गया है उसकी राउंड ट्रिपिंग कराने के, लॉन्ड्रिंग करने के कुछ संकेत मिल रहे हैं, और कुछ संकेत ये मिल रहे हैं कि हवाला के थ्रू जो ये पैसा आता जाता था,
तो इस पर पुलिस गहराई से जांच पड़ताल कर रही है। हमने कोर्ट में इसके पीसीआर की एक रिक्वेस्ट करी है और संभवतः जो हमें पीसीआर मिल जाएगी, जिससे हमें इसके जो पासवर्ड्स हैं इसके उनकी जानकारी मिल जाएगी और इसके जो क्रिप्टो करेंसी में जो इसने पैसा ट्रॉन क्रिप्टो में पैसा कन्वर्ट करा है तो उस पर हमको कुछ ब्रेक थ्रू मिल पाएगा। इसके जो ऑफिस के लोगों के बारे में कुछ का ये कहना है कि हम उनके साथ भी धोखा हुआ है, परंतु कुछ लोग इसके एसोसिएट रहे हैं और उनके नाम भी हमारे पास आ रहे हैं, उसको हम वेरीफाई कर रहे हैं। वो अलग अलग जगहों के लोग हैं और हो सकता है वो भी विक्टिम हो, ऐसा हम नहीं जान पाते अभी, लेकिन जैसे जब पूछताछ होगी तो 10-15 लोगों के बारे में कुछ नाम हमारे पास आए हैं और एक आध नाम जो है जो अभी भी बाहर से ऑपरेट कर रहे हैं। तो खासकर एक गुरमीत का नाम बताया गया है कि वो यूएस में हैं और इनके सारे खातों के बारे में जानती हैं। एक सुरेंद्र दास है जो इनका काफ़ी क्लोज रहा है, उनके अगेंस्ट में इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट भी इश्यू हो रखा है दुबई से, तो ये इनके एसोसिएट रहे हैं। तो पुलिस गहराई से छानबीन कर रही है और हम इसके बॉटम तक जाने की कोशिश करेंगे कि जो इनजस्टिस इसने लोगों के साथ करा है तो इनके खिलाफ भी उतनी सख्त कार्रवाई कराई जा सके। मामला अंतर्राष्ट्रीय होने के कारण पुलिस रिपोर्ट अन्य जांच एजेंसियों को भी भेज रही है। विदेशों में हुए फ्रॉड की भी सत्यापित जांच की जा रही है। आरोपियों से पूछताछ जारी है और पुलिस पूरे नेटवर्क के खुलासे के लिए लगातार कार्य कर रही है। कानपुर से सामने आया ये मामला दिखाता है कि कैसे फर्जी निवेश योजना और सेलिब्रिटी के नाम का इस्तेमाल कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करोड़ों की ठगी की जा रही थी। रविंद्रनाथ सोनी गिरफ्तार तो हो गया है, लेकिन पूरे नेटवर्क में और लोग शामिल होने की आशंका है। पुलिस लगातार जांच में लगी हुई है और विदेशी ट्रांजैक्शन की सत्यापित जानकारी जुटा रही है। देखना होगा कि कितनी जल्दी आरोपी के सहयोगियों को पकड़ा जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्याय सुनिश्चित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए इंडिया न्यूज। इंडिया न्यूज